दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने रमज़ान के महीने में गाज़ा में बमबारी रुकवाई थी। मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुद ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल, आज तक के सबसे बड़े एंकरों के सामने इस सच को कबूला है। ये एक सीक्रेट था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। गाज़ा की बमबारी रुकवा दी प्रधानमंत्री मोदी ने रमज़ान के महीने में। क्या मामला है आराम से बताऊंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन पहले आपको मैं हूतीज़ की ताकत दिखाना चाहता हूं। हूतीज़ ने अमेरिका के एक सबसे महंगे ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन को एक बार फिर से मार गिराया। जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक हूतीज़ 4 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार चुके हैं। यह सबसे महंगा अमेरिका का रीपर ड्रोन है। यह महंगा होने के साथ साथ कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2017 के बाद से दुनिया के कई सारे देशों ने सिर्फ अब तक अमेरिका के 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ही मारे हैं। काफी ताकतवर ये ड्रोन है, और ये जो 12 ड्रोन अमेरिका के अब तक मारे गए हैं, इसमें से 4 ड्रोन हूतीज़ ने 7 अक्टूबर से अब तक मारे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हूतीज़ के पास कितनी ज्यादा ताकत है। दोस्तों, हूतीज़ ने लाल सागर में इजराइल जाने वाले हर एक जहाज को रोक दिया। अदन की खाड़ी में उधर ईरान ने भी इजराइल जाने वाले हर एक जहाज की नाकेबंदी कर दी। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेन, जो नाटो का सदस्य है, स्पेन ने आज इजराइल जा रहे एक जहाज को रोक लिया, जिस जहाज में हथियार भरे हुए थे। कथित तौर पर खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक जहाज भारत से तकरीबन 27 टन गोला बारूद लेकर इजराइल की तरफ जा रहा था। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि तमाम मीडिया रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। इस मामले पर नवभारत टाइम्स लिखता है कि भारत ने दोस्त इजराइल को 27 टन विस्फोटक भेज उतारा कारगिल का कर्ज, तो स्पेन ने दे दिया झटका, फंसे नेतन्याहू। दरअसल खबरें ऐसी चल रही हैं कि एक जहाज भारत से 27 टन गोला बारूद लेकर इजराइल की तरफ जा रहा था। रास्ता काफी लंबा है, जहाज को रुकने के लिए बीच में एक बंदरगाह चाहिए। तो उसने स्पेन की बंदरगाह को कॉल किया कि हम आपके यहां पर रुकना चाहते हैं। इजराइल जाते हुए रास्ते में स्पेन की बंदरगाह पड़ती है, लेकिन स्पेन ने उस जहाज को अपनी बंदरगाह पर आने से मना कर दिया। स्पेन ने कहा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट को हथियारों की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति की जरूरत है। हम इन हथियारों के जखीरे को, हथियारों के जहाज को अपनी बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुएल अल्वारेस ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब हमने यह किया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने पाया कि एक जहाज हथियारों की खेप लेकर इजराइल जा रहा है और वो स्पेन के बंदरगाह पर रुकने की इजाजत चाह रहा है। हमने साफ कह दिया कि इस वक्त मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है, हथियारों की जरूरत नहीं है। आप लोग कई दिन से सुन ही रहे हैं कि इजराइल को अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया है। रफा पे ऑपरेशन चलाने की कगार पर इजराइल खड़ा हुआ था और उधर अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया। तो अब और देशों से इजराइल कांटेक्ट करके गोला बारूद की आपूर्ति करना चाहता है, लेकिन स्पेन ने एक तगड़ा झटका दे दिया है। आइए प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जब चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुसलमानों का जिक्र बहुत ज्यादा किया। कांग्रेस मुसलमानों का भला करती है, कांग्रेस मुसलमानों को देश का खजाना देना चाहती है, इस तरह के बहुत सारे आरोप उन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर कांग्रेस के ऊपर लगाया। जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव जीतना चाहते हैं, मुसलमानों को गिरी हुई नजर से देखते हैं, मुसलमानों से मोदी जी नफरत करते हैं। कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी बातें मोदी जी को लेकर कही, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक के तमाम एंकरों के सामने बैठकर एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं भारत के मुसलमानों को सही नहीं समझता हूं, उनको अलग थलग मानता हूं। अरे, मैंने तो गाजा के मुसलमानों के लिए रमजान के महीने में इजराइल जो बमबारी कर रहा था उसको रुकवाने के लिए बहुत कोशिशें की, और गाजा में रमजान के दिनों में इजराइल ने बमबारी की भी नहीं थी। वो तो रमजान के लास्ट के 2-3 दिनों में बमबारी हो गई, वरना शांति रही। क्या कुछ कहा है मोदी जी ने, आइए आपको सुनवा देता हूं। गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना रहा। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें।
और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहां तो आप मुझे मुसलमानों के लेकर के घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं क्योंकि, लेकिन कईयों ने प्रयास किया होगा, परिणाम सही मिला, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, देश भारत ने भी किया। तो इवन मेरा आज भी पैलेस्टाइन के साथ उतना ही निकट नाता है जितना। तो सुना आप लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी गाजा और फिलिस्तीन के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं। अब यहां पर जो फिलिस्तीन और गाजा की तबाही पर खुश हो रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है गाजा की, मैंने बहुत कोशिश की कि रमज़ान के महीने में गाजा में बमबारी ना हो। क्या कहें भाई। मोदी जी की इन बातों को सुनने के बाद आप लोगों को क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले की खबर है कि हिजबुल्लाह ने तकरीबन 75 रॉकेटों का एक बैराज इजराइल की तरफ लॉन्च किया है। इजराइल ऑक्यूपाइड फोर्सेस के मुताबिक युद्ध के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा रॉकेट अटैक था। इजरायली मीडिया लिखता है कि हिजबुल्लाह ड्रोन एक खतरा बन गए हैं, जिनसे निपटना इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह संभावना है कि वे अचानक ड्रोन के झुंड लॉन्च कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ये जो रॉकेटों के बैराज एक साथ लॉन्च कर रहा है ना, झुंड छोड़ रहा है ना रॉकेटों का, इससे पूरा इजराइल परेशान हो चुका है। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि इजराइल इस वक्त काफी मुश्किल में है। रफा का ऑपरेशन उन्होंने शुरू तो कर दिया है, लेकिन उधर अमेरिका ने हथियार रोक दिए, हथियारों की कमी भी हो गई है। इधर हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है और गाजा के अंदर हमास ने एक बार फिर से पलटवार करना शुरू कर दिया है और लगातार वो इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। साथ ही साथ जो नाटो के कुछ देश हैं वो भी अब इजराइल से खिलाफ है, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि नेतन्याहू ये जंग काफी लंबी खींच रहा है, बेमतलब में लंबी खींच रहा है। किसी ना किसी समझौते पर पहुंचने की जरूरत है। इसलिए स्पेन ने भी हथियार देना तो पहले ही बंद कर दिया था इजराइल को, और अब ये जो हथियारों के जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी है, इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज मिला है कि मिडिल ईस्ट में शांति की जरूरत है, हथियारों की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।